आज हम लोग किस चीज पे बात करेंगे? भाग। और भाग कैसे हम करते हैं और भाग किसका रूप है, पहले इसको समझेंगे। अब फिर भाग के जो खंड हैं, भाग में 4 खंड हैं। ये आपका भाग में एक भाज्य है, एक भाजक है, एक भागफल और एक शेषफल। और इनके आधार पर हमारा एक सूत्र बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो आज इसी पर, तो इस पर एक पहले तो भाग करते कैसे हैं और भाग क्या है, हम लोग इसको समझेंगे। चलिए आइए, अब इधर खाना बनाती हो? बनाती हो। मान लो ये, मान लेना है क्योंकि ये तो है प्लास्टिक, मान लो कि ये तुमने रोटी बनाई है। कितनी रोटी है? गिनो 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 बोल के। 12 रोटी है और आपको 4 रोटी एक एक लोगों को देनी है घर में। तो कई जने की रोटी देबू बिटिया? कैसे हमको दिखावा? 4 रोटी पहले एक जने दे दे, 4 दे दू ना। अब बचा कितना? 8। कैसे दिखावा? आठ रोटी बची ना। अब फिर एक जने 4 दे दे, वहां से निकाल दे, 4 निकाल दू। अब बचा कितना? यानी 4 रोटी बची है। तो अब यहाँ जो ये हमने देखा कि ये लिखा है ना कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। तो भाज्य क्या है? जिस संख्या में हम भाग देते हैं, यानी यहाँ पर जो रोटी रखी थी, कुल रोटियों की संख्या क्या है? भाज्य है। और भाजक क्या है? जो 4 हम अलग कर रहे हैं, तो 4 क्या हो गया? भाजक। अब कितने लोगों को रोटी दिया? 3। तो वो हमारा क्या हो गया? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0। तो शेषफल हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। और यही भाग है। चलिए बैठिए। अब इसी को आप देखिए, वास्तव में देखा जाए तो भाग जो होता है वह घटाने का ही एक रूप है। जैसे हम लोगों ने गुणा में देखा था कि गुणा जोड़ का रूप है, वैसे ही भाग क्या है? घटाने का रूप। जैसे अभी राशि ने किया कि इनके पास कुल कितना था? इनके पास कुल 12 रोटी थी। अब इनको एक व्यक्ति को 4 रोटी घर में देना था, तो इन्होंने पहले व्यक्ति को रोटी दिया 4। तो ये 4 रोटी कम हो गई इनकी ना, तो कितना बचा? 8। अब दूसरे व्यक्ति को इन्होंने क्या किया? दूसरे व्यक्ति को 4 रोटी दे दिया। अब कितना बचा? 4। अब तीसरे व्यक्ति को इन्होंने रोटी दे दिया, कितना बचा? कितना? 0। तो इन्होंने कितने लोगों को रोटी दी? कुल कितने लोगों को दी? 3। यानी 3, 4 को अगर हम भाग देंगे 4 से 12 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। उसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं, हम किसी को दे नहीं सकते। तो यहाँ पर ये जो 12 है, ये क्या है? यही हमारा क्या है? और जो 4 हम दे रहे हैं, ये 4 क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? ये हमारे भाजक। और जो 3 आया है, 3 लोगों को हमने दिया, तो वो क्या है? वो हमारा भागफल है। अब इसी को हम भाग की तरह जब हल करते हैं, जैसे ये आपका लिखा हुआ है, तो इसमें भाज्य के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? भाज्य के स्थान पर और भाजक के स्थान पर। अब 12 में भाग देने के लिए हम ये देखते हैं 4 का पहाड़ा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो वो 12 आ जाए या 12 से कम हो। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 एकम 4 दूनी 4 तिहाई
यानी 3 बार गया, हम 3 बार ले गए। हम कितनी बार ले गए? 3 बार। और हमारा आया कितना? 12। और घटा देंगे तो कितना आया? 0। यानी शेषफल हमारा कितना आया? अब इसको इस सूत्र पर लगा के देखो तो भाज्य कितना है? 12। भाज्य कितना है? 12। भाजक कितना है? 4। और भागफल कितना है? और शेषफल कितना है? अब देखो दोनों तरफ बराबर आता है, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी हमारा उत्तर सही है। तो एक तरह से हम ये कहें, अगर ये कहते हैं कि भाग जो है वो घटाने का ही रूप है। भाई जैसे गांव में बंटवारा होता है तो कहा था ना कि फलाने फलाने का कुरवा लगाई जाए, हैं? भाई जैसे कोई पेड़ में आम का सीजन है, आम टूटा, तो जब आम टूटता है तो वो भाई जय हिस्सेदार है, केहू के 2 हिस्सा बा, केहू के 1 हिस्सा बा, केहू के 3 हिस्सा बा, तो कुल हिस्सा जोड़ लीन जाते हैं। जैसे मान ले 2 1 3 3 हिस्सेदार हैं, एक जने के 1 हिस्सा है, एक जने के 2 है, एक जने के 3 है, यानी कुल कई जीवा 6 हिस्सा। तो एक ही समझा कि एक जने के 6 हिस्सा दे, 3 हिस्सा, एक जने के 2, एक जने के 1, तो हम क्या करब? ओकर 6 कूड़ा लगाई देब, और जेका 3 दे का है ओका 3 कूड़ा दे दिन, जेका 2 दे का है 2 दे दिन, और एक जोन बचा होगा 1 जने दे दिन। तो ये भी क्या है? एक तरह से भाग ही है। और ये हम कैसे किए? घटा घटा के किए। तो वही चीज यहां भाग में हम लोग करेंगे। चलिए आते हैं फिर प्रश्नों पर। आकाश, ये आपके सामने रखा हुआ है ना, तो ये आपके लिए मान लो कि ये फल है। अब ये देखो कि इसमें कितने फल हैं, गिन के बताओ, गिन के बोलते हुए। जैसे 2 हुआ, फिर 2 4 हाँ 6 8 10 11 12 14 16 18 19 22 24 26 है, यानी 26 फल आपके पास हैं। और आपकी क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 साथी आपके यहाँ हैं आपको लेके अभी। तो 7 लोगों में तुमको ये फल बराबर बराबर बांटना है। कैसे बांटोगे? 7 लोगों में बांटना है। हम बांटा। सात कूड़ा लगावे का है, क्या कूड़ा लगाए या? कैसे बांटा था? 7 जने में बांटे के रहा था, गलत है। अब कैसे बांटा था? जैसे मान लो ये रखा हुआ है, 7 जने दे का है, तो जैसे 7 घरे में 7 लड़कियाँ है, हम लाइक तो का टॉफी दे दिन, कहा कि सबको बराबर बराबर बांट ले। तो कैसे बांटा था? पहले सबके एक ठी दे देते हैं, फिर बचा था तब एक ठी देते हैं, और बचे तब और देवे, अन्ना बचे कहबे कि अब इतने बा एम सबके न मिल पाए, आपन रख ले, ये कहा था। तो वैसे न बांटा।
सबके मिले ना मिले तो जेका ज़्यादा दे ओके निकाल ले। कई ठे मिला? एक एक जने कई कई ठे मिला? 3 ठे मिला। और कितना बचा? 4 कितना बचा गिना? 4 5 5 बचा। तो एक अगर भाग में लगावे खुद कैसे लगेगा? अगर इसी चीज को आपको भाग देना है, अब यहाँ भाज्य कितना हो गया? अब हमें ये नहीं मालूम है भाज्य कितना है, हमारे पास गिनती तो थी नहीं हमें, लेकिन ये मालूम है कि कितने से हमने भाग दिया है? 7 से। 7 लोगों में बांटना था, 7 से हमने भाग दिया। और तो हमारा भाजक क्या हो गया? भाजक हमारा 7 हो गया। अब कितना कितना मिला? जैसे ये है तो भाज्य कितना हो गया? 7। और भागफल कितना कितना मिला? एक एक को 3 मिला। 7 गुणे 3। और शेष कितना बचा? 5 धन 5। तो अब आपका प्रश्न, हमें भाज्य नहीं पता था कुल कितना था, अब इससे हमें पता चल जाएगा। तो 7 तिरिक 21 और धन 5, तो यानी कुल कितना हो गया? तो हमारा भाज्य कितना था? 26। तो इस तरह इन 4 चीजों में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इनमें 4 में से कोई 3 देकर हम चौथा ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इस पर सवाल लगा लेंगे। चलिए सवाल लगाते हैं।